नमस्कार। जब विदुर ने कुंती को बताया कि कौरव पांडवों के मध्यम युद्ध में कर्ण ही हत्या की जड़ है, तब कुंती कर्ण के पास गई। कर्ण ने कुंती को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, हे देवी, मैं राधा और अधिरथ का पुत्र कर्ण आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? कुंती बोली, हे पुत्र कर्ण, तुम राधा और अधिरथ के पुत्र नहीं बल्कि मेरे पुत्र हो। कोमाय अवस्था में उत्पन्न होने के कारण मैंने तुम्हारा त्याग किया था। धर्म के अनुसार तुम महाराज पांडु के ही पुत्र हो। तुम मेरे गर्भ से सूर्य द्वारा उत्पन्न हुए हो। इस बात के सव्य सूर्यदेव साक्षी है। कुंती ने इन वचनों का समर्थन सव्य सूर्य देवता ने भी किया। ये सुनकर कर्ण ने कुंती को पुनर्प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे माता, तुम्हारे सत्नों का दूध युधिष्ठिर आदि ने पिया है, अतः उन्होंने संसार पर विजय प्राप्त की। वह धन्य है। मैं भी धन्य हूँ जो आपकी कोख से मैंने जन्म लिया। कुंती ने कहा, हे पुत्र, पांडव तुम्हारे अनुज है। यदि तुम अपने भाइयों से मिल जाओ तो दुर्योधन युद्ध नहीं कर सकता। इस प्रकार दोनों ओर की रक्षा हो जाएगी। अपनी माता के कथन को सुन कर्ण ने कहा, हे माता, तुम जो कह रही हो वह सत्य है, परंतु मेरे कारण ही युद्ध हो रहा है। यदि मैं अपने वचनों से विमुख हो जाऊंगा तो मेरे पिता सूर्य को कलंक लगेगा और संसार में ये बात विख्यात हो जाएगी कि कर्ण पांडवों से भयभीत हो दुर्योधन का साथ छोड़ गया, और मैं दुर्योधन के सम्मुख ये प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि पांडवों को मारकर उसके विजय बनाऊंगा। आपका पुत्र होकर मुझसे इतना साहस नहीं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग कर सकूं। हे माता, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि केवल 10 योद्धा ही इस महासंग्राम में जीवित बच पाएंगे। शेष सभी काल को गाल में समा जाएंगे। कर्ण की बात सुन कुंती बोली, हे वत्स, मेरे 5 पुत्र जीवित रहें, यही वर मैं तुमसे मांगने आई हूँ। कर्ण बोला, हे माते, मैंने अर्जुन का वध करने की प्रतिज्ञा की है। आपके तो मुझे मिलकर 6 पुत्र हैं। मैं आपको वचन देता हूँ, आपके 5 पुत्र मेरे बाणों से वंचित रहेंगे, परंतु मैं दुर्योधन के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। हे माता, आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हुआ। अब मुझे कुरुक्षेत्र में जाने की आज्ञा दे। कुंती को प्रणाम कर कर्ण कुरुक्षेत्र में जाने की तैयारी में जुट गए और कुंती वापस आ गई। कर्ण कुंती के समक्ष भी अपनी प्रतिज्ञा कर पर अटल रहा। महाभारत युद्ध में कर्ण का नकुल के साथ घोर संग्राम हुआ। कर्ण ने नकुल को इतना व्यथित किया वह भाग गया। तब कर्ण ने उन्हें पकड़कर कहा, नकुल, तुम्हें मैंने बार बार हराया है, किंतु तुम इससे लज्जित मत होना। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। इतना कहकर कर्ण ने नकुल को छोड़ दिया। इसी तरह कर्ण का युधिष्ठिर से सामना हुआ। तब कर्ण ने युधिष्ठिर के घोड़े को मारकर उसे उसके धनुष की डोर व रथ का धुरा काट डाला। तब अस्त्रहीन युधिष्ठिर से कर्ण ने कहा, हे धर्मराज, आप इस समय मेरे बंदी हो गए, अतः मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि आप युद्ध ना करें, शिविर में लौट जाएं। मैं आपको मारूंगा नहीं। यद्यपि कर्ण सूर्यपुत्र एवं एक वीर योद्धा थे, परंतु अर्जुन के सर पर तो सव्य भगवान श्री कृष्ण का हाथ था। यदि युद्ध भूमि में कर्ण के सारथी शल्य ने कर्ण से कहा, हे कर्ण, रथ का पहिया फंस गया है। तब कर्ण सभ्य रथ से उतर पहिए को निकालते हुए अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, मेरे रथ का पहिया धरती में फंस गया, अतः मैं जब तक इसे ना निकाल लूं तब तक तुम मुझ पर प्रहार मत करना। तब कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कर्ण को शीघ्र मार गिराओ। यह सुनकर क्रोध से अधीर अर्जुन कर्ण पर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय भी कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने की चेष्टा कर रहा था। यही वो समय था जब अर्जुन ने अग्नियास्त्र का प्रयोग किया और कर्ण परशुराम से सीखी दिव्य शस्त्रों की दीक्षा को उनके श्राप के कारण भूल गया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अवसर का लाभ उठाने का उद्देश्य से कहा था, हे पार्थ, इसे रथ पर चढ़ने से पूर्व ही मार डालो, अन्यथा ये अस्त्र उठाते ही तुम पर भारी पड़ेगा। तब श्री कृष्ण के सुझाव पर अचलित भान से अर्जुन ने कर्ण का सर काट डाला। महावीर कर्ण के मरते ही उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर सूर्यमंडल में जा समाई। इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता निभाते हुए वीर गति पाई तथा इतिहास में पृष्ठों में दानवीर कर्ण के रूप में अपना नाम अमर कर गया। यदि इंद्र देवता ने ब्राह्मण वेश में आकर अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा हेतु कर्ण से कवच कुंडन दान में ना मांगे होते तो कर्ण का वध असंभव था तथा महाभारत युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
थैंक यू सो मच।